मैं ना एक अलग ही दुनिया का आदमी हूँ। मेरी दुनिया एकदम निराली है। मेरा दावा है कि मेरे पास प्रेम है। उस प्रेम का अनुभव मैं सतत करता रहता हूँ। मेरे पास मत नाम की चीज़ नहीं है, मेरे पास विचार हैं। अब विचार ऐसी चीज़ है जिसकी लेन देन हो सकती है। विचार तो मुक्त होते हैं, उनमें कोई चार दीवारी नहीं होती, वे बंधे हुए नहीं होते। जो सज्जन हैं उनके साथ विचार विमर्श कर लीजिए, अपने विचार उन्हें दे दीजिए, उनके विचार ले लीजिए। अच्छा लगे तो अपने विचार बदल सकते हैं। इस तरह विचारों का विकास होता रहता है। मेरे भी विचारों का विकास ऐसे ही होता रहता है। ये अनुभव मुझे निरंतर आता है। इसलिए मैं कोई वादी नहीं हूँ, कोई किसी इज़म में मेरा विश्वास नहीं है। कोई भी मुझे अपना विचार जचा दे और कोई भी मेरा विचार जचा ले। मैंने यही पाया कि प्रेम और विचार में जो शक्ति है ना, वह और किसी में नहीं है। किसी संस्था में नहीं है, किसी सरकार में नहीं है, किसी प्रकार के वाद में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है, किसी शस्त्र में नहीं है। फिर जो पक्के जो ये मत हो जाते हैं ना, ओपिनियन हो जाते हैं ना, पक्ष हो जाते हैं ना, जिसको लेकर हम लड़ते रहते हैं, वो अपेक्षा मुझसे नहीं करें तो अच्छा है। हाँ, विचारों की अपेक्षा कर सकते हैं। अब मैं प्रतिक्षण बदलने वाला व्यक्ति हूँ। कोई भी मुझ पर आक्रमण कर सकता है, अपना विचार मुझे समझा सकता है, और अपना विचार उसने समझा दिया तो मैं उसका गुलाम भी बन सकता हूँ। लेकिन विचार को समझाए बिना ही कोई कोशिश करे तो लाख कोशिश करने पर भी किसी की सत्ता मुझ पर नहीं चलेगी। मैं अपने को केवल एक व्यक्ति मानता हूँ। मेरे माथे पर ना किसी प्रकार का लेबल नहीं लगा हुआ है, ना मैं किसी संस्था का सदस्य हूँ, राजनीतिक पक्षों का मुझे स्पर्श ही नहीं है। अब जितनी रचनात्मक संस्थाएं हैं उन सब के साथ मेरा प्रेम संबंध है। मेरी बातें लोगों को अच्छी लगती हैं क्योंकि मेरे कार्य की जड़ में ना करुणा है, प्रेम है, विचार है। और मेरे पास मत नाम की चीज़ तो है ही नहीं, पहले ही कहा विचार है। तो मैं इतना बेभरोसे का आदमी हूँ कि आज मैं एक मत व्यक्त करूँगा और कल मुझे दूसरा मत उचित लगा तो उसे व्यक्त करने में मुझे कोई हिचक नहीं होगी। कल का मैं दूसरा था, आज का मैं दूसरा हूँ। अब देखिए कि देश में अनेक विचार प्रवाह काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो जनता के सीधे संपर्क में रहता हूँ, तो मुझे उनका बारीकी से निरीक्षण करने का मौका मिलता रहता है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि मैं बहुत अधिक तटस्थ जो है वो बन रहा हूँ। और मुझे हमेशा ये भान रहता है कि मुझे समन्वय करना है। ये जो विचार हैं, इन विचारों में जहाँ भी लोग जुड़ सकते हैं, जिस पे वो एक मत हो सकते हैं, उसमें समन्वय कैसे हो सकता है। तो इसी का मुझे ना हमेशा जो है वो भान रहता है। मेरा किसी से वाद नहीं होता, विवाद नहीं होता। मैं किसी का नाहक विरोध करूं ये मेरे खून में ही नहीं है, बल्कि मेरी स्थिति तो उल्टी है। जैसे तुकाराम ने कहा ना, विरोध का मुझे सहन नहीं होता है वचन। तो मैं अपने को सुप्रीम सीमेंटिंग फैक्टर मानता हूँ, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। अब ये नहीं वाला जो कि मैं नहीं हूँ, ये वर्णन तो नेगेटिव हो गया ना। तो मेरा पॉजिटिव वर्णन क्या है? तो पॉजिटिव वर्णन है कि सभी पक्षों में जो सज्जन लोग हैं ना, उन पर मेरा प्रेम है। इसलिए मैं अपने को सुप्रीम सीमेंटिंग फैक्टर कहता हूँ, सबको जोड़ने वाला, सबका हृदय जुड़ जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। अब ये मेरा कोई व्यक्तिगत वर्णन नहीं है कि मैं ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति, मैं ही ऐसा कोई व्यक्तिगत वर्णन नहीं है। अब जो भी ये जो हृदय जोड़ने का काम है, हृदय परिवर्तन का काम है, तो जो भी शख्स ऐसा काम उठाता है ना, उसको ऐसा ही करना होगा। वह एक देश के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि सब देशों के लिए सीमेंटिंग फैक्टर होगा। वो किसी एक जाति, एक धर्म, एक क्षेत्र के लिए काम नहीं करेगा। मैंने एक बार लुई पास्चर की एक तस्वीर देखी थी। उसके नीचे एक वाक्य लिखा था कि मैं यह नहीं जानना चाहता कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे ख्यालात क्या हैं, मैं यह भी नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दुख क्या हैं।
और उन्हें दूर करने में मैं मदद करना चाहता हूँ। तो जो ऐसी भावना है, तो ऐसा काम करने वाला जो व्यक्ति होगा ना, वो इंसान बनने का फ़र्ज अदा करेगा। मेरी कोशिश वैसी ही रहती है कि इंसान बन जाऊँ, सबके दुख समझूँ, सुनूँ। मेरी यही भावना रहती है कि सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। मेरे दिल में ऐसी बात नहीं आती कि फलाने पर ज़्यादा प्यार करूँ और फलाने पर कम करूँ। मेरे जीवन में देखिए कि मुझे हर जगह मित्र भाव का ही दर्शन होता है, वही मुझे खींचता है। माँ के लिए मुझे बहुत आदर है, पितृभाव के लिए भी मुझे बहुत आदर है, गुरु के लिए तो अत्यंत ही आदर है। लेकिन इतना होते हुए भी मैं खुद को सबका मित्र ही समझता हूँ। मैं सबका मित्र हो सकता हूँ, सब मेरे मित्र हो सकते हैं। मित्र के नाते ही मैं बोलता हूँ, और जब प्रहार भी करता हूँ ना, तो भी इसी नाते करता हूँ। फिर भी मेरे अंदर इतनी मृदुता है कि मानो कुल दुनिया की मृदुता है उसमें आ गई। मुझ पर परमेश्वर की एक बड़ी कृपा है कि कुछ लोग जब मेरे बारे में गलतफहमियां पाल लेते हैं, मुझ पर आक्षेप इत्यादि लगाते हैं, तो उसका मेरे चित्त पे कोई असर नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि ईश्वर जैसे नचाएगा वैसे नाचता हूँ। इसलिए विचारों पर मेरी श्रद्धा है और मैं निर्भय होकर के काम करता हूँ। मैं पुण्य का अभिलाषी नहीं हूँ, सेवा का अभिलाषी हूँ। मेरी इच्छा यही रहती है कि सेवा मेरे झोले में जमा न हो, क्योंकि मैं जो सेवा कर रहा हूँ वह तो सहज प्राप्त है। इसका मतलब यही है कि जो मैंने सेवा की वह जमाने ने करवा ली, और जब जमाने ने करवा ली तो उस सेवा का श्रेय मुझे क्यों मिले। मैं तो सबके प्रेम का भूखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब में जो नारायण है ना, उसके दर्शन करूँ। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि मुझे अपना चेहरा शीशे में देखने का मौका ही नहीं मिलता, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। मेरी तो यही भावना है कि ये जो इतने सारे विविध चेहरे मैं देखता हूँ ना, उन सब विविधता में मुझे अपने ही दर्शन होते, एकदम सजे धजे विनोबा का दर्शन मुझे होता है। और मेरी यात्रा में लगातार मुझे यह अनुभव जो है मिला है। अब देखिए कि कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ लोग मेरी भाषा नहीं समझते, उन्हें कोई मेरे भाषण का टूटा फूटा अनुवाद करके सुनाता है ना, उन प्रदेशों में भी मुझे आत्मदर्शन ही होता है। लोगों को भी ऐसा ही लगता है, लोगों को भी ऐसी अनुभूति होती है। मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ लोगों को लगा ही नहीं कि मैं दूसरे प्रदेश से आया हूँ। उल्टे अनुभव यह रहा कि महाराष्ट्र के लोग मुझे जितनी आत्मीयता से चाहते हैं, उतनी ही आत्मीयता से सभी प्रांतों के लोग चाहते हैं। तो लोगों को मेरे दर्शन की इच्छा होती है, ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे भी लोगों के दर्शन की उतनी ही तीव्र इच्छा होती है, उत्कंठा होती है, क्योंकि लोग मेरे भगवान हैं। भगवान सिर्फ काशी रामेश्वर में मंदिर में नहीं रहते हैं, वो तो सभी मेरे भाई बहनों में रहते हैं। मेरा कृष्ण केवल मथुरा में नहीं है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे कृष्ण का ही दर्शन होता है। ऐसा नहीं होता तो मैं घूमता क्यों रहता, इतना घूमते रहने की मूर्खता क्यों करता। तो मुझे तो यही लगता है कि इन 12-13 वर्षों में जितना दर्शन मुझे मिला है उतना कम ही लोगों को मिला होगा। मेरा इतना लोक संपर्क हुआ ना, तो मेरा जो लोक संपर्क होता है वो हृदय का लोक संपर्क होता है। मेरी माँ कहती थी कि विन्या जो है वो मानुष घाना है, उसे ना मनुष्य की बू आती है, वो मनुष्य को डालता रहता है। लेकिन अजीब बात है कि इतने वर्षों से देखिए मैं मनुष्यों के पीछे हूँ और मेरे साथ इतने लोग चलते रहते हैं। मेरा हार्दिक परिचय इतने लोगों से है कि उतना बहुत ही कम लोगों का होगा, बिल्कुल बचपन से आज तक। उसका कारण क्या है? कभी कभी सोचता हूँ कि मनुष्यों का इतना संग्रह मेरे जीवन में क्यों हुआ। तो मुझे ये लगता है कि इतने मनुष्यों के बीच भी अपनी रक्षा कैसे करनी है, यह मैंने सीख लिया है कि अगर जहाँ मुझे अपनी रक्षा करनी है वहाँ थोड़ा सा गोपन कर लूँ, थोड़ा सा अपने आप को खींच लूँ और दूसरों के लिए फिर उसको खोल दूँ। तो ये जो नल बंद करने हैं और खोलने की जो बात है ना, ऐसी सीधी सादी बात है ये, है ना, ये शक्ति मुझे हासिल हो गई। इसलिए अपने पर किसी का आक्रमण मैं नहीं होने देता हूँ, न मित्रों का, न बड़ों का, न अपरिचितों का। जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना उस नल को खोल देता हूँ। अच्छा असर होता है वहाँ पे पूरी तरह से हृदय खोल देता हूँ, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नल की टोंटी की तरह फिर उसे
बंद कर देता हूँ। कुछ मुझे ऐसे मार्गदर्शक मिल गए, वे तो निसंदेह आप देखिए कि महात्मा ही माने गए लोगों की दृष्टि में भी। मुझे जो स्नेही मित्र मिले वे सब के सब वो लोगों के प्रेम पात्र हो गए। मुझे जो विद्यार्थी मिले मैं तो स्वयं ही उन पर मुग्ध हूँ। उस पर भी मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के कारण ऐसा हुआ कि संत पुरुषों और धर्म पुरुषों का विचार रस जो है वो भर भर कर मिला। उसका सेवन करने का निरंतर मौका मिला और मिलता ही रहता है। लेकिन यह सब आप जानते हैं कि ये सब काल्पनिक ही है। मुख्य भाग्य तो यही है कि जो मेरा है, आपका है, सबका है, कि हम सब परमेश्वर के अंग हैं, हिस्से हैं, अवयव हैं, तरंग हैं। मुख्य भाग्य तो यही है ना, हम परमेश्वर के अंदर समाविष्ट हैं और यह अगर हम महसूस कर लें तो हमारा बेड़ा पार है।